नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे पोस्टर वार पलटवार की। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सत्ता और विपक्ष की एकजुटता एक सप्ताह बीतने से पहले ही तार-तार होती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष रायबरेली सांसद राहुल गांधी के पहुंचने से पहले शहर में जगह जगह पर विवादित पोस्टर चस्पा दिखाई दिए। भीड़ भाड़ वाले 5 प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा दिखे एक पोस्टर पर लिखा है, आतंक का साथी राहुल गांधी। वहीं एक अन्य पोस्टर में इंडिया गठबंधन को पाकिस्तान का समर्थक ठहराया गया। पोस्टर में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की परमाणु ताकत का उल्लेख भी किया गया। इससे पहले कल ही एक एक्स पोस्ट में सिर विहीन पोस्टर वायरल किया गया था, जिस पर भाजपा की ओर से कड़ा ऐतराज जताया गया था। भाजपा प्रवक्ताओं ने इसे कांग्रेस की करतूत ठहराया था। एक के बाद एक आतंकवाद से जोड़कर जारी किए जा रहे परस्पर विरोधी पोस्टर सभी राजनीतिक दलों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि आतंकवाद से निपटने को विपक्ष का समर्थन मिलने के बाद भी देश के प्रमुख राजनीतिक दल को लेकर इस तरह के पोस्टर का मौजूदा समय में कोई औचित्य बनता है क्या? इसी तरह सिरविहीन पोस्टर को लेकर कांग्रेस से भी सवाल किया जाना बनता है। सवाल यह है कि सरकारी मशीनरी का उपयोग कर आतंकवाद पर अंकुश लगाने का पूरा श्रेय क्या सत्ता पक्ष को ही प्राप्त होना चाहिए? आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे और उनके साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये पोस्टर वार शुरू हो चुकी है। पोस्टर में एक तरफ राहुल गांधी को विलन बनाने की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जारी किए गए पोस्टर जिसमें एक सिर विहीन तस्वीर जारी की गई हो और लिखा है गायब। उस तस्वीर के सामने आने के बाद विवाद गहराता चला क्या? इसी पर खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में अविरल मलिक, बीजेपी के प्रवक्ता, उज्जवल पाठक, कांग्रेस पार्टी के नेता, रजत मिश्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, रजनीकांत वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आज बीजेपी के प्रवक्ता से नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। उज्जवल पाठक जी हैं। आवाज मिल रही है सभी को क्या हमारी? जी, बहुत स्वागत उज्जवल जी आपका। उज्जवल जी, कि कोई भी दल, कोई भी विचारधारा देश से पहले, संविधान से पहले नहीं हो सकती, आप भी जानते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं हैं, किसी व्यक्ति के नहीं हैं, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे संगीन मौकों पर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ ये करना क्या लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या वो हमारे प्रधानमंत्री क्या सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं है? बहुत अच्छा लगा जब कांग्रेस पार्टी ने पहले ये कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने बयान भी दिया कि हम सरकार के साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए खड़े हैं। ओवैसी का बयान सुकून देता है, लेकिन कांग्रेस जैसे दल की ओर से ऐसी तस्वीर ऐसे संगीन मौके पर सामने आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि एक दल से इस तरीके की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी और दल को बहुत बड़ा दल दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ ये जो किया गया, इसे आप कैसे न्याय मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सब पहले तो मैं पहलगाम में हमारे जो देश के नागरिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, सशक्त नमन करूंगा। इसके पश्चात देखिए, जो कल से पोस्टर वार और बैनर वॉर चल रहा है देश में, हमें सबसे पहले ये विचार करने की आवश्यकता है कि जब पहलगाम की घटना हुई तो माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे। घटना के पश्चात प्रधानमंत्री अपना दौरा छोड़ करके आए, परंतु प्रधानमंत्री जी ना तो जम्मू कश्मीर पीड़ितों से मिलने गए, ना ही वो सर्वदलीय बैठक में आए, ना ही उन्होंने देश की जनता के सामने अपनी कोई अप्रोच रखी। देश की जनता जो विभिन्न प्रकार की जनता है, प्रत्येक राजनीतिक दल उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके समक्ष प्रधानमंत्री जी ने अपनी कोई अप्रोच नहीं रखी, अपनी कोई बात नहीं रखी। इंडिया गठबंधन के एक एक दल ने, कांग्रेस पार्टी ने माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
सरकार को ये आश्वासन दिया कि किसी भी कार्रवाई के लिए हम उनके साथ हैं, परंतु ये जो राहुल गांधी जी के खिलाफ बैनर भाजपा की संकीर्ण मानसिकता के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगाया है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं जिसके घर के दो लोग देश के लिए शहीद हुए, जिसकी दादी ने देश के लिए सीने में 32 गोलियां खाई, जिसके पिताजी ने देश के लिए छाती पर बारूद खाया। लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि आप लोग ऐसे व्यक्ति को देश के नेता को आतंकवाद के साथ जोड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जिनका पूरा परिवार खानदान देश के लिए निछावर हो गया। सर, प्रधानमंत्री जी ना तो एक बार कश्मीर गए। उज्जवल जी आपने शुरुआत जरूर इस बात से की कि माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर नहीं गए, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, शायद ये नाराजगी थी, बहुत वाजिब है, बहुत जायज है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन सर, ऐसे मौकों पर ऐसी टिप्पणियां, ऐसी तस्वीरें सामने लेकर आना जो दुश्मन देश को भाने लग जाएं, जो दुश्मन देश के लिए एक हथियार बन जाएं, क्या ये गलत नहीं है? मौके बहुत से आएंगे आपको अपनी विचारधारा के विपरीत बातें रखने के, सरकार की नीतियों का विरोध करने के, लेकिन सर ये मौका नहीं है राजनीति करने का, ये मौका देश के प्रधानमंत्री और देश के साथ खड़े होने का है, लोकतंत्र को मजबूत दिखाने का है। और अगर राहुल गांधी की तस्वीर किसी पोस्टर में सामने आई थी तो वो कार्यकर्ता स्तर की राजनीति ठीक लगती है सर, कार्यकर्ता स्तर की राजनीति ठीक लगती है। आप एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरीके की तस्वीरों को अगर पोस्ट करेंगे तो ये पूरे दल की मानसिकता हो जाती है। अविरल जी अभी शांत रहिए सर, आपसे सवाल नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए उज्जवल जी। आपने घटना के 1 घंटे बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम और धार्मिक एंगल को लेते हुए इस पूरी घटना को देखा। सर आप सहमत नहीं है? सर प्लीज क्या कह रहे हैं आप? क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि उसमें धार्मिक एंगल था? क्या आप इस सहमत नहीं है कि धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी गई है? अरे दल झूठ बोल सकते हैं, दल के कार्यकर्ता झूठ बोल सकते हैं और दल के नेता झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया उनके लाइव वीडियोस से देखकर आपको शर्म नहीं आ रही इस तरीके की बातें करते हुए? बिल्कुल। क्या धर्म का एंगल नहीं था उसमें? देखिए बिल्कुल उन्होंने धर्म पूछकर मारा, इस बात को हम एग्री हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर बीजेपी उसको लिख रही है तो दिक्कत क्या है आपको? साजिश थी, ये पाकिस्तान की सुनियोजित साजिश थी कि भारत में हिंदू मुस्लिम कराया जा सके, कम्युनल वायलेंस उत्पन्न किया जा सके, देश के सामुदायिक सौहार्द को खराब किया जा सके। और आप लोग पाकिस्तान की साजिश का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या बड़ी अच्छी बात है कि आप सब समझ रहे हैं, उसके बावजूद बड़ी अच्छी बात है कि आप सब समझ रहे हैं और उसके बावजूद इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ऐसे मौके पर देश के प्रधानमंत्री को गायब बता रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार एक दिन में 4-4, 5-5 बैठकें कर रहे हैं। कल आपको पता है कितनी बैठकें हुई प्रधानमंत्री? एक ही दिन में 4 बैठकें की प्रधानमंत्री ने, बड़े आदेश उन्होंने सेना को दे दिए। और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने का वक्त होता है। वो बीजेपी के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस चीज को समझिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है तो सर प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ में गायब वाली फोटो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से नहीं आती, कार्यकर्ता कुछ भी करे। जम्मू कश्मीर क्यों नहीं गए? भाजपा इसमें संकीर्ण तो राजनीति ये सवाल आप इस तरीके से पूछेंगे? ये पूछने का मौका, ये राजनीति करने का मौका आपको जीवन भर मिलता रहेगा, लेकिन सर ये मौका नहीं है ये सब करने का। चलिए लौटेंगे सर, और मेहमान हमारे साथ में है सर, प्लीज। राजनीतिक वरिष्ठ पत्रकार, माफ कीजिएगा, रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं। सर ये क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी की इस हरकत को आप न्यायपूर्ण मानते हैं क्या? पहले बहुत अच्छा लगा, राहुल गांधी ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं आतंकवाद का खात्मा हो। ओवैसी लोगों के बयान, ओवैसी जैसे नेताओं के बयान जिनकी राजनीति ही धर्म विशेष से जुड़ी हुई है, उमर अब्दुल्ला का बयान सुकून देता है कि कम से कम ऐसे मौकों पर तो आप देश के साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस जैसा दल और कार्यकर्ता स्तर की राजनीति एक अलग होती है सर। आप समझ भी रहे हैं कि पाकिस्तान की मंशा थी कि आपके देश में धर्म को लेकर बहस छिड़ जाए, उसके बाद आप इस तरीके की हरकतें करेंगे। प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ ये चीजें सामने आ रही हैं। आज पाकिस्तानी मीडिया इन तस्वीरों को लेकर क्या बात कर रहा है? क्या उसकी फिक्र है कांग्रेस को? आप हमको ये बताइए सर। हो गया उज्जवल जी, हो गया। अब रजनीकांत जी से सवाल किया है, उज्जवल जी और मेहमान भी तो आए हैं, सर से आप बोलेंगे क्या? प्लीज रजनीकांत जी आप बोलिए। इंटरनल अफेयर्स पर हम सरकार के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ खड़े हैं। ठीक है सर। उज्जवल जी प्लीज अब शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। रजनीकांत जी आप बोलिए सर, बोलिए। बैठक में ये स्वीकार किया कि यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सरकार ने एक्सेप्ट किया। उज्जवल जी आपको सुनाई दे रहा है? उज्जवल जी आपको सुनाई दे रहा है? सर प्लीज समय व्यर्थ मत कीजिए, बाकी के मेहमान भी आए वो बोलने के लिए, प्लीज आप सर शांत रहिएगा।
रजनीकांत जी आप बोलिए प्लीज सर, शुरू कीजिए आप। गरिमा जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो कांग्रेस या अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने जो जेस्चर दिया सर्वदलीय बैठक में वो सराहनीय है। हम्म। लेकिन तो ये एक पोस्टर गायब वाला जारी करके छेड़ा किसने? अगर अगर मान लीजिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो फिर ये पोस्टर का क्या मतलब था? फिर पोस्टर को ट्विटर हैंडल से रात में वापस लेने का क्या मतलब था? तो भाई, नेता राजनीति नहीं करेगा तो करेगा क्या? अब आप बताइए, आप छेड़ोगे तो रायबरेली में ऐसे पोस्टर दिख गए, आतंक का साथी कौन? तो बड़ी दुखद बात है कि ये सवाल उठाना कि प्रधानमंत्री नहीं गए या गए नहीं गए। और सर जिस तरीके से बैठकें जारी हैं, जिस तरीके से बैठकें जारी हैं, जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, बहुत मुझे लगता है कि कोई खेल नहीं है। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आकर सरकार नहीं बता सकती, ये भी हमें समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपना काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो उन्हें करना चाहिए। अच्छा, एक जैसे युद्ध का उन्माद है कि सही साहब हमला कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो युद्ध तो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर ऑल आउट वार की आप बात करते हैं तो ऑल आउट वार से तो समाधान निकलेगा नहीं। अगर मान लीजिए उधर के लोग मारे जाएंगे तो हमारे यहाँ के भी निर्दोष और बेकसूर लोग मारे जाएंगे। तो सवाल यह है कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री के स्तर पर या देश के स्तर पर यदि प्रयास हो रहा है तो प्रयास कुछ इस तरह का है कि जिस शरीर के जिस अंग में कैंसर है उसका इलाज किया जाए। और फिर दूसरा ये भी हम नहीं कह सकते कि कुछ एक्शन नहीं लिया गया। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें, जब बालाकोट हुआ था उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक को लेकर अभी तुरंत ये होने लगा, देश भर से आवाज उठने लगी कि स्ट्राइक करनी चाहिए भारत को। लेकिन सर वाटर स्ट्राइक, अगर सिंधु जल समझौते की बात हम कर लें तो ये करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर एक वाटर स्ट्राइक हो चुकी है। डिजिटली हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया को भारत में बैन किया गया, कितने सारे चैनल्स बंद किए गए ताकि जो नफरती उन्माद फैलाने का है उसको रोका जा सके। तो डिजिटल स्ट्राइक भी एक तरीके से पाकिस्तान पर सरकार कर चुकी है। इंतजार कीजिए और कम से कम ऐसी चीजें तो मत ही पोस्ट कीजिए जो दुश्मन देश हथियार बनाकर पेश कर सके कि आपके देश पे देखिए किस तरीके की बातें उठ रही हैं। मतलब आप सवाल पूछिए, आपको मौका मिलेगा। बहुत अच्छा जेस्चर दिया और कांग्रेस की तरफ से जो उनके नेता राहुल गांधी जी हैं उन्होंने ये बात कही कि हम देश के साथ खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये पोस्टर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, आपने अपने किए धरे पर पानी फेरा, आपने अपने किए धरे पर पानी फेरा। तो बहुत बुरा लगा। आपको सीधे सीधे लगता है कि वो राजनीति कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब सारी चीजें एक तरफ, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ेंगे। राजनीति करने के, सरकार की नीतियों के, भाजपा की नीतियों के विरोध करने के हजारों मौके आपके पास रोजाना आते हैं, आप करिए। लेकिन ऐसे वक्त में देश के साथ रहिए। देश की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उसका लिहाज रखिए कम से कम। लौटेंगे सर आपके पास में। थोड़ा सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी जवानों के नाम पर वोट मांगकर। ठीक है, तो आप भी वही करेंगे, आप भी वही करेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं, आप क्या कहना क्या चाहते हैं, एक बार डिसाइड कर लीजिए कि आप राजनीति करना चाहते हैं ऐसे मौकों पर या नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये कहकर करना चाहते हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने किया था तो हम भी करेंगे। सर थोड़ा मानसिकता को बड़ा कीजिए अपनी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गरिमा जी, पाठक जी से। अब आगे देखिए, ये पीछे पीछे पुलवामा वो जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, अविरल जी का रुख कर लेते हैं। अविरल जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी रायबरेली में इस तरीके के पोस्टर चस्पा करने की क्या जरूरत थी सर? बीजेपी जैसी पार्टी जो एक अनुशासन लेकर चलती है, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं पर इतनी लगाम नहीं लगा सकती? अरे राजनीतिक अगर कोई दांव खेल भी रहा है तो आप उसका जवाब तो राजनीति से मत दीजिए। आज देश आपके साथ खड़ा है, देश चाहता है कि जिन लोगों की जाने गई हैं उनके परिवार को न्याय मिले। उसके बाद इस तरीके की हरकतें होंगी तो सर सवालों के घेरे में तो आप भी आ जाएंगे ना। जी नहीं, देखिए यहाँ उज्जवल जी मौजूद हैं। उज्जवल जी जिस प्रकार से तकरीर कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पे भी टारगेट करने का प्रयास कर रहे थे और सीधे तौर पर टारगेट कर रहे थे। मैं सोचता हूं इस मुद्दे पे किसी प्रकार से दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के
बात होनी चाहिए, मानवता का विषय है। और जहां तक इन्होंने कहा धार्मिक एंगल और मजहबी एंगल की, रिलीजियस एंगल की बात की, तो निश्चित रूप से हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है, वो स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो अविरल जी एक प्लीज, समस्या है। अविरल जी प्लीज, ये राजनीतिक चर्चा नहीं है ना। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा कि आप समझ नहीं पाए? मैंने आपसे कहा कि क्या भाजपा इतनी अनुशासनहीनता पर आ गई है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगा पा रही? राहुल गांधी के लिए आतंकवाद का साथी राहुल गांधी जैसे पोस्टर आपने रायबरेली में लगवाए, तो आप किस मुंह से गायब वाली तस्वीर को लेकर कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं? जी नहीं, देखिए इसका मैं स्पष्ट रूप से जवाब देता हूं। देखिए जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने विशेष रूप से इस देश पे 60 साल तक शासन किया, और उसी सम्मानित गांधी परिवार के एक सदस्य रॉबर्ट वाड्रा जी किस प्रकार का बयान देते हैं, इस देश में मुसलमान को सड़कों पे नमाज नहीं अदा करने दी जाती, इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, ऐसा हमलावरों को लगा इसलिए हमलावरों ने हमला कर दिया, यह किस प्रकार का बयान है। और जम्मू कश्मीर के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनगर के, वो किस प्रकार का बयान देते हैं वो सबके मध्य में है। उन्होंने टूरिस्ट को एक प्रकार से सांस्कृतिक हमलावर कहा, उस विषय पर कांग्रेस पार्टी को उत्तर देना चाहिए। और जहां तक विषय रॉबर्ट वाड्रा जी के संबंध में, निश्चित रूप से इन्हें उत्तर देना चाहिए, लेकिन ये बचाव करेंगे, कहेंगे रॉबर्ट वाड्रा जी का स्टैंड कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं, या कहेंगे रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो साथ साथ मेरा एक और सवाल रहेगा, कांग्रेस पार्टी में कोई लोकसभा या विधानसभा या ग्रामीण स्तर का भी टिकट पा सकता है क्या, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बोल के, रॉबर्ट वाड्रा से पंगा लेके? इस चीज को भी ना बता देना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा की कितनी हैसियत है वो भी सबको मालूम है। ठीक है अविरल जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। बने रहेगा हमारे साथ में, सभी मेहमानों के साथ में वापस लौटेंगे, अपनी चर्चा पर वापस आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पोस्टर वॉर को लेकर, जो लगातार शुरू हो चुकी है, वार पलटवार जारी है। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रजत मिश्रा जी भी बने हुए हैं। रजत जी, आपसे मैं क्या सवाल करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अखिलेश यादव का बयान हम सब ने सुना। अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की जान चली जाती है, परिवार से मिलने जाते हैं या अन्य कार्यक्रमों में जाते हैं, कभी किसी शादी समारोह में जाते हैं, कभी किसी का इंतकाल हो जाता है, या किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है, हम उनके खुद सोशल मीडिया हैंडल पर, आप भी देखते रहते होंगे और मैं भी देखती हूँ, उन्हें फॉलो करती हूँ, तो हम इस तरीके की तस्वीर देखते हैं। क्या वो सभी उनके परिवार के लोग हैं? या शुभम द्विवेदी क्योंकि पीडीए से नहीं है, क्योंकि पिछड़े नहीं है, दलित वर्ग से नहीं है, इसलिए उनके परिवार के नहीं है? सर, इस देश का एक एक नागरिक हमारा आपका अपना है। प्रदेश से आगे बढ़ना पड़ता है, जाति से आगे बढ़ना पड़ता है, धर्म से आगे बढ़ना पड़ता है। एक राजनेता को तो कम से कम ऐसा करना ही पड़ता है ना, ऐसा बयान देना कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर जाएंगे। आप नहीं गए थे, कोई बात नहीं, हर जगह सब कोई नहीं पहुंच पाता है। प्रधानमंत्री भी शुभम द्विवेदी से मिलने नहीं पहुंच पाए अब तक, मगर मुख्यमंत्री योगी गए थे। लेकिन ये बयान देना कितना गलत है ऐसे मौके पर? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और अगर भूलवश आपने कहा तो आपको माफी मांगनी चाहिए थी। इस देश का एक एक नागरिक, अब उस हादसे में 26-27 लोगों की जान चली गई। कुछ हमारे प्रदेश से हैं, कुछ बाहर से हैं, हम किसी को नहीं जानते। आप भी, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से सवाल कर रही हूं, आप भी शायद व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानते होंगे, लेकिन तकलीफ हम सब कोई उतने सभी लोगों के लिए। हमने ये नहीं देखा कि एक व्यक्ति ब्राह्मण था, एक हिंदू था, हमें सिर्फ उन लोगों की जान जाने का दुख तकलीफ हुई। आप राजनेता हैं, आपको तो और बड़ा सोचना चाहिए सर। और आप कह रहे हैं कि वो हमारे परिवार के, मेरा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। ये बयान कैसे आप देख पा रहे हैं इस बयान को? बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, आज की चर्चा में शामिल करने के लिए। सभी पैनलिस्ट का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए गरिमा जी, आपने जो एक लाइन कही, बिल्कुल जो राजनीति हो रही है सिर्फ उसी पे हो रही है, ब्राह्मण को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी पे राजनीति कर रही है कि वो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण से जोड़ करके। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये जोड़ करके नहीं कहा उन्होंने कि वो ब्राह्मण है इसलिए उसके घर नहीं जाऊंगा।
उन्होंने कहा कि मेरा कोई उस परिवार से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, इसलिए आपने मौका क्यों मैं- दिया? मैं मान लेती हूँ कि भारतीय जनता नहीं, पार्टी नहीं, राजनीति कर रही है, पूरी बात आपने कीजिए उसे पहले। थाली में परोस कर राष्ट्रीय- मौका क्यों दिया? आपने ये क्यों कहा कि मेरा कोई संबंध नहीं? क्या मुख्तार अंसारी से अखिलेश यादव का कोई संबंध है? बताइए। राष्ट्रीय परिवार राष्ट्रीय परिवार अध्यक्ष से ने मिलने कहा कि पहुंचे थे मेरा ना? उस परिवार से कोई संबंध नहीं है। हाँ। हमारे लोग वहां पे जाएंगे और जब हमें मौका लगेगा तो हम वहां पे जरूर जाएंगे। सॉरी सर, आप चेंज और कर रहे हैं उनके बयान को, पूरी- माफी चाहेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं नहीं, कहा आप अखिलेश पूरा ने। बयान सुना दीजिए, आप लोग केवल एक क्लिप चला रहे हैं। सर एक क्लिप नहीं, हमने एक बार नहीं 100 बार उस बयान को सुना है। उन्होंने और कहा प्लीज कि मेरा उस टीवी पर परिवार से बैठकर इस वैसे तरीके की तो- झूठी वैसे बातें तो- मत करिए। वैसे तो मेरा उस परिवार से कोई संबंध नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाह रही है कि ब्राह्मण से जोड़ करके, वो उत्तर प्रदेश के लोग समझ चुके हैं और ये राजनीति होने नहीं देंगे। ये वही ठीक है, उत्तर प्रदेश अखिलेश जहां यादव जी पे क्या आप कर रहे हैं, उठा पहले करके अगर आप दीजिए। वो विचार कर लें। एक मिनट, पूरी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसपे माननीय योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मणों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया। और आज आप लिस्ट निकाल लीजिए, सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मणों की हत्या हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, उसके बाद यादवों की हुई है, उसके बाद मुसलमानों को हुई है। और आप सुनिए, एक- अब आज रजत जी एक- बोलिए, एक बोलिए जाति आप, विशेष की- बोलिए आप, बोलिए आप। उत्तर प्रदेश के अंदर ये हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं कि ठीक एक है। जाति विशेष की सरकार चल रही उत्तर प्रदेश के नहीं अंदर। तो अगर आप ये जाके- कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ब्राह्मणों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार किया, तो हम पहली ये बात। भी मान लें कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों के साथ बस नहीं होते, ब्राह्मण उनके परिवार का नहीं है, मुख्तार अंसारी उनके परिवार के हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पर वो शादी समारोह में जाते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, वो उनके परिवार के लोग हो जाते हैं। शुभम द्विवेदी से क्योंकि उनका रिश्ता नहीं है इसलिए वो नहीं जाएंगे, वो उनके परिवार से सीधे संबंध लोग नहीं है। मीडिया में बैठ के गलत बयानबाजी करते हैं। सर बयानबाजी मुख्तार अंसारी आपके उनकी नेताजी ने पार्टी दिया के है, थे। हमने उन्होंने बयान नहीं नहीं दिया कहा है, कि मुख्तार हम उस अंसारी बयान हमारे पर पारिवारिक सिर्फ संबंध चर्चा है। कर रहे हैं, फालतू बातें मत कीजिए अखिलेश सर। का बयान है, अखिलेश जी के बयान को केवल यहाँ रखा नहीं, जा रहा है। अरे तो आप मैंने बताइए बोला ना, क्या उन्होंने मेरा कहा कि वो बयान है? ब्राह्मण है इसलिए मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, या हमारे कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। उन्होंने कहा उस परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मुख्तार अंसार से उनके मैं पारिवारिक क्या संबंध कह है। रही हूँ, अविरल जी आप शांत रहिए, अविरल जी आप शांत रहिए। रजत जी सुनिए, रजत जी सुनिए, मैं नहीं कह रही कि अखिलेश ने कुछ और कहा, लेकिन अखिलेश यादव जहां जहां जाते हैं क्या परिवार से उनका संबंध होता है? मंत्री है हिंदुस्तान का, ये शहीद जो का घटना के अपमान आप दूसरे कर दिन रहे हैं। जाकर के बिहार में रैली करता है, किसी एक अरे भी भाई साहब, ये शहीद शहीद का के घर अपमान चला कर रहे हैं जाता, आप। यदि कुछ किसी एक जानते भी शहीद हैं के घर तो चला जाता गायत्री तो मैं प्रसाद मान जाता कि प्रजापति को प्रधानमंत्री बहुत जानते बड़े। हैं। आप अगर कुछ रजत जानते जी हैं तो रजत जी ठीक है, वो अविरल किसी जी, शहीद के घर नहीं गए, लेकिन अविरल कम जी, से कम उन्होंने ये अविरल जी, नहीं चिल्लाने कहा से काम कि नहीं वो चलेगा, हमारे हिंदुस्तान परिवार से देख उनका रहा है। सीधा संबंध आप जो नहीं है, है, आप वो इस सेना बात को अध्यक्षों के स्वीकार साथ कर लाइव रहे हैं कि इस मीटिंग देश कर का रहे एक हैं। एक तो नागरिक क्या हमारे आपको देश बात का कर रहे हैं? नागरिक तो है। अखिलेश जी का सेना बयान अध्यक्षों के है, साथ लाइव मीटिंग होती है, अपने मीडिया के कार्यकर्ताओं सामने से मीटिंग कहूंगा होती कि है, कार्यकर्ता सेना जाने। अध्यक्षों के साथ मीडिया के वो सामने कह रहे हैं मीटिंग होती उनका है। कोई ठीक है, संबंध ठीक है, अविरल जी बीच में नहीं बोलेंगे आप, अविरल जी बीच में नहीं बोलेंगे। रजनीकांत जी जल्दी से आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे। सर वही राजनीति, अपने बयानों की चिंता नहीं है कि अखिलेश यादव ने क्या अध्यक्षों के कहा, साथ लाइव मीटिंग मीडिया पे हो रही है, सेना लेकिन अध्यक्षों के इसकी चिंता है कि प्रधानमंत्री बिहार चले गए, बिहार में उन्होंने हम नहीं कहते कि हमने पहले भी कहा कि सब कोई सब जगह नहीं पहुंच पाता, प्रधानमंत्री नहीं गए किसी पीड़ित के घर पर मिलने, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री ने यह बयान तो नहीं दिया कि उससे मेरा सीधा संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री एक का नहीं होता है, प्रधानमंत्री 140 करोड़ हिंदुस्तानी तो को होता है। सर लेकिन जिस अखिलेश तरीके से यादव सिर्फ पिछड़ों के हैं, दलितों के हैं, पार्टी के अध्यक्ष के अखिलेश रूप में काम यादव कर रहे हैं, ब्राह्मणों के नहीं हैं। प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मणों के नहीं हैं। ये चिल्लम सिंह जो मचा रहे हैं, रजत जी, इससे कोई कुछ भी नहीं होगा। कार्रवाई इस तरीके लाइव मीडिया में नहीं होती है। आप सेना अध्यक्षों के साथ लाइव मीटिंग कर रहे हैं, आप रजत आपके जी विरोधी भी देख रहे होंगे, आप दुनिया भर पूरे की देश भी इधर देख रहे उधर होंगे की उसकी। फालतू की बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था अखिलेश यादव ने क्यों कहा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप चुप हो जाइए प्लीज, आप चुप हो जाइए। इस तरीके की आपने कार्रवाई ये क्यों नहीं बताया, आप आपने ये लोग क्यों नहीं दिखावा बताया कर कि रहे हैं। अखिलेश आप यादव ने ये कार्रवाई बयान करना क्यों चाहते दिया? हैं पाकिस्तान के, और बड़ी बात नहीं होगी कि ये जो टारगेट किलिंग हुई है ठीक ये है आपके सर, इशारे पे हुई है। प्लीज सर शांत रहिए, अब शांत रहिए सर, प्लीज टीवी पर बैठकर कोई भी फालतू बात मत बोलिए। रजनीकांत जी आप बोलिए, अविरल जी और रजत जी शांत रहिए। रजनीकांत जी आप बोलिए। आपने ISI को बुला करके जांच कराया था पुलवामा का, देश के 40 जवान शहीद हुए थे, आपने ISI को बुला करके हिंदुस्तान में उनसे जांच कराई। रजत जी नहीं, आपको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, रजत जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज, अविरल जी और रजत जी को म्यूट करिए। रजनीकांत जी आप बोलिए सर, म्यूट है वो। किसी आप राजनीतिक बोलिए। दूसरी पार्टियों के संबंध नहीं है, कोई और पार्टी का नेता पाकिस्तान नहीं गया, कोई और पार्टी का नेता रजत जी आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? रजत जी प्लीज शांत हो जाइए सर, प्लीज प्लीज। रजनीकांत जी आप बोलिए सर, प्लीज शुरू कीजिए। अब इसमें जो अभी रजत जी कह रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहां से कहां पहुंच गए वो, कि किसने, जैसे अभी लेकिन जांच छोटा सा हुई सवाल नहीं, था, पता उस पर चला कोई नहीं, जवाब नहीं था सर। और उन्होंने निष्कर्ष हैं? जो सवाल था उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास में। हाँ वो नहीं,
सवाल का जवाब दीजिए गर्मा जी, मैंने एक सवाल का जवाब दिया आपके। सर प्लीज लेकिन प्लीज शांत आपका भी रहिए सर। सवाल अरे फिर शुरू हो गए। सेना प्लीज अध्यक्ष शांत के साथ रहिए। मीटिंग है कैसे हुई है? अविनाश जी सेना आप भी अध्यक्ष शांत के साथ रहिए, मीटिंग बीच में कैसे टिप्पणी होती है? करने के लिए आपको नहीं बुलाया, जब आपसे पूछा गया तब आपने पक्ष रख लिया ना। प्लीज सर ये चीजें मत क्या कीजिए डिबेट में। और रजत जी शांत रहिए, आपको मौका दिया था ना, अब जल्दी से क्लोजिंग टाइम है, उनको बोलने दीजिए। रजनीकांत जी आप प्लीज जल्दी से खत्म कीजिए। हाँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ रजत जी की, जैसे अभी उन्होंने आखिर में स्टेटमेंट दिया कि वो जो है इनके इशारे पर हुई है ये घटना। तो अभी तो जांच हो रही है, अब जांच होने दीजिए, बात सामने आने दीजिए। आप कैसे निष्कर्ष निकाल ले रहे हैं कि इनके इशारे पर हुई है? आपके पास कौन सा सोर्स है ऐसा जिससे आपको ये पता चल गया कि इनके इशारे पर हो गई बात? बहरहाल कुल मिलाकर के बड़ी दुखद घटना है, इसको दूसरे सर नजरिए जब से पार्टी देखा के जाना नेता इस चाहिए। तरीके के बयान देंगे तो प्रवक्ता अगर ये कह रहे हैं कि इशारे पर हुई है, तो मुझे लगता है इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। पार्टी के नेता हाँ, नहीं, जब ये बहुत- कह रहे हैं हम- कि हमारा कोई हम- परिवार से हम- सीधा हम- संबंध हम- नहीं हम- है, तो प्रवक्ताओं से हम ऐसे बयानों की उम्मीद सीधे तौर पर रख सकते हैं। बहुत दुखद है। अच्छा, दूसरी बात, नहीं, कोई दूसरी पार्टी का बोले तो इस तरीके से बोले, और आपके नेता कुछ भी बोले। आपके नेता जो है पाकिस्तान में केक काटे। सर आपके नेता सॉरी सर, पाकिस्तान सॉरी में- सर, प्लीज प्लीज आपके शर्मा जी, नेता आप नहीं, कर्मा- आपके नेता नहीं, गर्मा- मैं अखिलेश यादव जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको अखिलेश जी को स्वीकार करना चाहिए। अखिलेश जी तरीके से- जितने कार्यक्रमों में जाते हैं उनसे क्या उनका परिवार का सीधा संबंध होता है? आप हाँ ना में जवाब दे दीजिए, मैं आपको दोबारा मौका नहीं, दे रही हूँ। नहीं। होता है मगर जाते हैं ना, और नहीं भी जा पाते तो ये नहीं कहते क्योंकि सीधा संबंध नहीं था तो इसलिए नहीं गए। उस परिवार के संबंध है। महाना जी गए, उसके शहीद की शादी में गए, मेयर साहिबा कानपुर की, उन्होंने खुद कहा कि हमारे उससे पारिवारिक संबंध है। इस पे अखिलेश जी ने कहा कि हमारे पारिवारिक संबंध नहीं है, इसमें क्या गलत हो गया? क्या बात है सर, भाई क्या बात है? पारिवारिक संबंध तो नहीं होने हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री के भी पारिवारिक संबंध होंगे जब सर। वो जाएंगे सर तब थोड़ा क्या अपनी करेंगे? अपने जब अपनी अगर सोच अखिलेश जी को जाएंगे, अपनी आप सोच लोग- को अपनी मानसिकता को थोड़ा बड़ा बनाइए ताकि आप देश हित में बात कर सके। राजनीति करने के बहुत मौके हैं, आप दल हैं, वैसे भी आपको रोज राजनीति ही करनी है, लेकिन देश के साथ गद्दारी कम से कम मत कीजिए और ऐसे बयानों से आगे बढ़िए। मुझे लगता है विचार करना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार पोस्टर वॉर पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को लेकर रायबरेली में पोस्टर चस्पा कर दिए गए, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का ये गायब वाला फोटो लगातार वायरल हो रहा है, जिसे बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।